नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बैंक ऑफ बड़ौदा जुटाएगा 10,000 करोड़ रुपए, लोगों को किफायती आवास उपलब्ध कराने में होगा इसका इस्तेमाल। यूपी कैबिनेट ने शहरी विकास के लिए मंजूर किए 500 करोड़ रुपए, शहरों में होगा सड़कों का निर्माण। भारत में अपने विस्तार के लिए बैंकली सिस्टम्स ने बढ़ाए कदम, भारत सरकार के साथ बनी सहमति। साल 2024 में तेजी से बिछ रहा भारत में सड़कों का जाल, सड़क परियोजनाएं समय पर हो रही पूरी। चेन्नई बेंगलोर के औद्योगिक क्षेत्र में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई, जल्द होगा काम शुरू। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए क्रीवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का बड़ा प्लान, हरित ऊर्जा का उपयोग करने पर कंपनी दे रही जोर। भारत में राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कमर कसी, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि से 4.07 लाख करोड़ रुपए का उठाया लाभ। आइए शुरू करते खबरें विस्तार से। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बुधवार को कहा कि बोर्ड ने बुनियादी ढांचे और किफायती आवास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 10,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बीओबी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि मंजूरी बुनियादी ढांचे और किफायती आवास के वित्त पोषण के लिए 2023 से 24 और उससे आगे के दौरान एक या एक से अधिक किश्तों में 10,000 करोड़ रुपए तक के कुल आकार के दीर्घकालिक बॉन्ड जुटाने के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं के बाद राज्य के स्वामित्व वाले बीओबी को अपने मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहकों को शामिल करने से रोक दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 35A के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को बॉब वर्ल्ड मोबाइल एप्लीकेशन पर अपने ग्राहकों की आगे की प्रविष्टि को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को सभी शहरों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सड़कें बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना, मुख्यमंत्री हरित सड़क अवसंरचना विकास योजना की मंजूरी दी है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण के कारण सड़कों पर अतिरिक्त वाहनों के बोझ को कम करने और परिवहन में आसानी बनाए रखने के उद्देश्य से इस योजना को मंजूरी दी गई। बैंकली सिस्टम्स भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए भारत सरकार के बुनियादी ढांचे पर जोर दे रही है। नए युग के बुनियादी ढांचे के समाधान प्रदान करने में लगी कंपनी ने भारत में अपने विस्तार की योजना बनाई और उस दिशा में काम शुरू हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर और गोइंग डिजिटल अवार्ड्स 2023 के मौके पर ईटी इंफ्रा से बात करते हुए कोरी जॉनसन, वरिष्ठ निदेशक उत्पाद प्रबंधन, और मैरी के निदेशक उत्पाद विपणन बैंकली सिस्टम्स ने कहा, हम भारत में अपनी मार्केटिंग और विस्तार कर रहे हैं। एक अधिग्रहण हुआ और हम इसे और आगे बढ़ा रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ICRA ने बुधवार को कहा कि उसे स्थिर घरेलू खपत और निवेश मांग के कारण वित्त वर्ष 2024 में सड़क लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए अनुकूल मांग परिदृश्य की उम्मीद है। इसमें कहा गया कि उद्योग की राजस्व वृद्धि वित्त वर्ष 2023 के ऊंचे आधार पर वित्त वर्ष 2024 में 6 से 9% आंकी गई है, जो मुख्य रूप से ई कॉमर्स, MFCG, खुदरा रसायन, फार्मास्यूटिकल्स और औद्योगिक सामान जैसे विभिन्न क्षेत्रों की मांग से प्रेरित है। आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम APIIC ने EPC आधार पर चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे CBIC के तहत राज्य में कृष्णापट्टनम नोड में बुनियादी ढांचे के कार्यों को चालू करने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। कार्य के दायरे में 1021.41 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर किए जाने वाले बुनियादी ढांचे के कार्यों को डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग और संचालन और रखरखाव शामिल है। ये सड़कों, उपयोगिताओं और क्षेत्र के भूदृश्य सड़कों तक फैला हुआ है, जिसमें क्रॉस ड्रेनेज संरचनाएं, पुल और अग्निशमन प्रणाली, रिसाइकल जल आपूर्ति नेटवर्क, तूफान जल निकासी और अन्य सहित क्षेत्र भूदृश्य, पीने योग्य जल आपूर्ति नेटवर्क, ये सभी शामिल है।
सौर ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में एक गेम चेंजर के रूप में उभर रही है, क्योंकि दुनिया स्वच्छ, टिकाऊ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे देश अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और महत्वाकांक्षी जलवायु उद्देश्यों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, भारत एक उज्जवल अर्थव्यवस्था के रूप में सौर ऊर्जा क्रांति में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। क्रीवी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य को प्रज्वलित करने के उद्देश्य से एक बढ़ता हुआ सौर उद्यम इस प्रयास का नेतृत्व कर रहा है। वित्तीय सेवा सचिव विभाग द्वारा योजना की समीक्षा के बाद एक अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकारों ने ग्रामीण कनेक्टिविटी, सामाजिक क्षेत्र, कृषि और संबंधित क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं में ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के कोष से 4.07 लाख करोड़ का लाभ उठाया है। उन्होंने नाम ना छापने की शर्त पर कहा कि ग्रामीण विकास पर ध्यान देने के साथ मोदी सरकार ने RIDF के वार्षिक कोष को 1995 से 96 में 2000 करोड़ से बढ़ाकर 2023 से 24 में 50,000 करोड़ कर दिया है। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।